बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शहर के दो मुख्तलिफ मुकामात पर दो अंधे कत्ल की वारदातें रिपोर्ट हुई जिनको ट्रेस कर लिया गया। इसके अलावा बाप बेटे को घर में घुसकर जो है वो गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। ये किन किन थानों में ये वारदातें हुई, कब कब ये वारदातें रिपोर्ट हुई और इन वारदातों के पीछे मुहर्रिकात क्या थे, पुलिस मुल्जिमान तक कैसे पहुंची, इस हवाले से तफसीलन बात करने के लिए SP इन्वेस्टिगेशन सदर मुअज़्ज़म साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि सर बताइएगा, सबसे पहले जो ब्लाइंड मर्डर थे दो, ये किन किन थानों की हदूद में हुए और उनके पीछे मुहर्रिकात क्या निकले, कातिल कौन थे? सुंदर में एक पुलिस को इतला मिलती है मॉर्निंग में कि जी बंदा एक अपने काम पे जा रहा था, दूध दही की उसकी दुकान है, मंजूर नाम का आदमी, वो घर से निकला है अपनी दुकान पे जाने के लिए और रास्ते में उसको मर्डर कर दिया गया। पुलिस जब मौके पे पहुंची तो पहले उन्होंने कोशिश की, जिस तरह लोग करते हैं हर दफ़ा, कि जी वो कोई डाकू आए थे, नामालूम लोग आए थे तो वो मर्डर करके चले गए। वो खैर थोड़ी वेरिफिकेशन के बाद FIR नामालूम लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज हुई। उसके बाद गांव से पता चला कि जी इसकी जो वाइफ है मरने वाले की, उसके को मामलात ख़राब हैं, तो फौरी तौर पे हम उसको कस्टडी में नहीं ले सकते थे। तदफीन वगैरह के बाद ये पॉसिबल हो सकता था। तो खैर हमने वो थोड़ा वेट करके फिर बीबी को कस्टडी में लिया। उतनी देर तक चीज़ें सारी हमने वेरीफाई की, मोबाइल डाटा और बाकी चीज़ें चेक की। तो बीबी ने जब उसको कस्टडी में लिया, इंटेरोगेट किया, तो उसने बताया कि जी इरफान नाम का लड़का है, वो उनका हमसाया है, तो उसके साथ उसके मरासम थे, तो वो इरफान के साथ शादी करना चाहती थी। इस बंदे के साथ शादी हो गई। अब वो बच्चे, हालांकि 6 बच्चे भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों आपस में, इरफान के भी 5 बच्चे हैं और ये चाहते थे कि हमने आपस में शादी करनी है। तो इस वजह से इन्होंने प्लान करके इरफान ने रास्ते में जाते उसको फायर मार के मर्डर कर दिया। ये था केस हमारा थाना सुंदर का। तो ये दोनों मुलज़म हैं जिन्होंने मर्डर किया है, ये दोनों भी हमारी कस्टडी में हैं। इसके बाद थाना ग्रीन टाउन में इसी तरह का एक वाक़या था। वो खैर ग्रीन टाउन वाला जो है उसमें थोड़ा डिफरेंट इस तरह से है कि इमरान नाम का जो लड़का है वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, रोज़ाना जाया करता था अपनी दुकान पे काम के लिए मॉर्निंग में। तो उस दिन जब वो काम के लिए निकला घर से तो वापस नहीं आया, दुकान पे भी नहीं पहुंचा और घर वापस भी नहीं आया। उसके वालिद ने थाना ग्रीन टाउन में अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। तो उसके बाद पुलिस ने उस पर इंटेरोगेशन शुरू की, इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो ये ग्रीन टाउन पुलिस ने ज़्यादा मेहनत करना पड़ी इस काम पे, ज़्यादा टेक्निकल सपोर्ट उसमें हमें लेना पड़ी। वो चेक करना था कि किसके साथ राब्ते में था आखिरी वक्त में और कंसिस्टेंटली किसके साथ वो राब्ते में रहता था। बंदा एक गायब है। तो वो फिर डाटों से, सारे रिकॉर्ड से ये समझ आई कि जी ये जो है एक औरत है, उसका नाम सोनिया है, उसके घर में वो आते जाते कभी रुकता था। तो जब हमने उस सोनिया को कस्टडी में लिया, उसको इंटेरोगेट किया, तो उसने ब्रेक किया कि जी उसका एक दूसरा दोस्त है, उसका नाम अली रज़ा है, जो सरगोदा का रहने वाला है, तो वो आया था कुछ अर्सा पहले इसके घर। तो अब इमरान जब आता था तो उसको ऑब्जेक्शन होता था कि जी ये क्यों आता है। तो उसने कहा जी कि ठीक है, फिर इसको रास्ते से हटा दो, तुम ही ये कर सकते हो। तो ये अली रज़ा उसको ले गया अपने साथ सरगोदे, काम पे लगाने के बहाने के, इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। उसने कहा जी वहाँ काम आपको ज़्यादा मिलेगा, मजदूरी भी ज़्यादा मिलेगी। तो वहाँ ले जाके अपने दीगर साथियों के साथ मिल के उसने इसको मर्डर कर दिया। ये अली रज़ा जो सरगोदे वाला है वो साहब का रिकॉर्डेड है, क्रिमिनल आदमी है। तो उसके पास वो पहले जो उसके अकम्पलिस थे वो भी थे ये काम करने के लिए, तो उनको साथ मिला के इसने वहाँ जाके इसको मर्डर किया और डेड बॉडी इसकी बाहर फेंक दी किसी इंटरचेंज के पास। सोनिया का और अली रज़ा का क्या ताल्लुक था आपस में दोनों का? सोनिया जो है, अली रज़ा इसका पुराना अजीज़ है, कोई दूर की रिश्तेदारी है। और उस वजह से आपको पता है जब दूर से सरगोदे से या किसी फार ऑफ एरिया से लोग आते हैं यहाँ पे, तो आके अमूमन अपने रिश्तेदारों की तरफ पहले ठहरते हैं, फिर आगे कहीं काम शाम ढूंढ के ख़ुद को सेटल करते हैं। तो इस सिलसिले में वो आया था इनके पास, आके ठहरा कुछ दिन के लिए और आगे इन्होंने ये कर लिया। लड़की शादीशुदा तो नहीं थी? लड़की शादीशुदा है, उसके अपने बच्चे भी हैं, उसका हस्बैंड भी इसमें इन्वॉल्व है। उसका हस्बैंड बेसिकली बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा कमाता नहीं है और वो पहले इमरान से पैसे आ रहे थे घर में और अब अली रज़ा से आ रहे थे। तो इस सारी स्टोरी में उसका किरदार ये है कि वो भी इनका को एक्यूज़ है इस हवाले से कि उसको पता था ये सारे हालात वाक़यात उसके घर में चल रहे हैं और उसने इसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया। सोनिया को और उसके खावंद को किस सेक्शन में रखा गया? ये सारे इंशाल्लाह 302 में ही चालान होंगे। वो ज़ाहिर वहाँ पे जाके उसने सरगोदे में मर्डर किया, तो जो मौके पे मौजूदगी है वो तो वहाँ वाले जो लोग हैं वही होंगे। तो ये जो है इनका भी किरदार उतना ही है, बेसिकली मर्डर की वजह तो यही बने है। दोहरे कत्ल की एक वारदात सत्तू कतला में रिपोर्ट हुई थी। हाँ, उसके पीछे मुहर्रिकात क्या निकली? जो सत्तू कतला वाली दोहरे कत्ल की वारदात है उसके पीछे बेसिकली पसंद की शादी थी। वो रबिया नाम की लड़की है, उसने आसन से पसंद की शादी कर ली। वो रबिया जो है वो मुल्ज़म फ़रीक की बच्ची है।
तो पसंद की शादी के बाद मुल्ज़म फ़रीक ने काफ़ी कोशिश की कि बच्ची वापस आ जाए, पंचायत डाली, बहुत कुछ किया। उन्होंने पहले से वो बच्ची की मंगनी कहीं तय की हुई थी, तो उनके लिए वो बड़ा मसला था। उन्होंने हालांकि पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया, पुलिस के अंदर थाने के अंदर उन्होंने ना दरख्वास्त दी, ना FIR दर्ज करवाई। तो वो अपने तौर पर लगे रहे बच्ची वापस लेने के लिए। तो जब उनको नाकामी हुई इस काम में, तो फिर उन्होंने इनका पीछा किया, और पीछा करके बाप बेटे को किसी जगह पे ये दोनों मौजूद थे, तो वहाँ पे अटैक करके इनको उन्होंने मार दिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो आपने तीनों वाक़यात जो बताए, इन तीनों वाक़यात में जो नामज़द मुल्ज़िमान हैं वो तमाम गिरफ़्तार हैं? क्या इनके अलावा भी कोई मुल्ज़िमान रहते हैं गिरफ़्तारी के लिए? ये अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने मेरे जो साथ टीम है उन्होंने बड़े शॉर्ट स्पैन के अंदर, ये पहला जो डबल मर्डर था ये 6 तारीख को हुआ था। तो अभी इस वक्त तक तकरीबन सारी तफ्तीश जो है मुकम्मल है, मुल्ज़िमान सारे गिरफ़्तार हैं, रिमांड पे हैं। और जो दूसरा केस है वो होता है ये जो ग्रीन टाउन वाला, ये 16 तारीख को केस रजिस्टर हुआ था, उसमें भी एक मुल्ज़म रह गया, बाकी सारे गिरफ़्तार हैं। और वो जो सुंदर वाला है वो 17 तारीख को रजिस्टर हुआ था केस, उसमें भी दोनों मुल्ज़म गिरफ़्तार हैं, कस्टडी में हैं, और इंशाल्लाह जल्दी कोर्ट के सामने चालान भी और सारी चीज़ें पेश कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया। SP इन्वेस्टिगेशन सदर तफसील हमें बता रहे थे कि किस तरह ये कत्ल के वाक़यात हुए और उसके बाद पुलिस ने किन पहलुओं पर तफ्तीश की और कहाँ से कैसे मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया गया। मुल्ज़िमान ने जो है वो अपने कत्ल की वारदातों का इंकशाफ भी किया और उसके पीछे मुहर्रकात भी आपको तफसीलन बताए। इस हवाले से पुलिस का कहना था कि मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ जल्द चलान मुरतब किया जाएगा और उसके बाद उनको सज़ा के लिए अदालत में पेश किया जाएगा।